Hello guys, my name is Shruti Ajay Gupta. Hello studies my channel. लास्ट लेक्चर नंबर 2 तक के हमने देखा था डिटर्मिनर्स का फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट, ठीक है। बाकी जितने लेक्चर्स है लेक्चर नंबर 12 तक के हमने पूरा कंप्लीट करवा दिया था आपका। आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। आप पूरे लेक्चर्स जाके देखिए, बैक साइड जाइए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। एवरीथिंग इज अवेलेबल देयर, ठीक है। अब हमने डिटर्मिनर्स के 2 पार्ट आपको कंप्लीट करवा दिए थे एग्जाम्पल से रिलेटेड। आज भी हम थोड़ा सा एग्जाम्पल ही लेके चलेंगे, बाद में प्रैक्टिस सेट में जाएंगे। हमने क्या कहा था आपको डिटर्मिनर्स में कि आपको 4 ऐसे नंबर्स दिए जाएंगे। हमने आपको जनरल फॉर्म भी बताए थे ABCD का, है ना। AD = BC, याद होगा, याद रखिए। नहीं होगा तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आगे कैसे बढ़ेंगे, है ना। बहुत इजी है, लेकिन थोड़ा सा जब तक कि ध्यान नहीं देंगे तब तक कि आपको कोई भी चीज़ इजी नहीं लगेगी। सो प्लीज़ ध्यान दीजिए। अब क्या कहता है, जो हमने जनरल फॉर्म में हमने पॉजिटिव, निगेटिव एंड 0 3 टाइप्स ऑफ वैल्यूज़ निकाली थी। तीनों टाइप्स ऑफ वैल्यूज़ को आपको क्लियर करवा दिया था। अब हमें क्या करना है, डिटर्मिनेंट मेथड। देखिए हमने यहाँ पे राइट किया, ठीक है। डिटर्मिनेंट मेथड सीखना है। इसमें हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले D मीन्स डिटर्मिनेंट, D मीन्स डिटर्मिनेंट, ठीक है। ये देखिए यहाँ ऑलरेडी रिटर्न है, देख लीजिए। एंड D निकालने के बाद हमें क्या करना है, dx की वैल्यू निकालते हैं, देन dy की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। डिटर्मिनेंट dx की वैल्यू निकलती है, फिर dy की वैल्यू निकलती है। जब आप क्वेश्चंस में जाएंगे तब आपको समझ में आएगा। अब dx और dy की वैल्यू निकलने के बाद हमें क्या निकालना है, फाइनली हमें x एंड y की वैल्यू निकालना होता है ना। तो एंड में हमको x और y की ही वैल्यू निकालना है। जब आप इक्वेशन में जाएंगे खुद समझ में आएगा आपको। लेकिन इससे पहले एक बात आपको करना चाहूँगी, क्या है, सबसे पहले हमने लीनियर इक्वेशंस ऑफ 2 वेरिएबल्स को किससे पढ़ा था, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड में पुट करके पढ़ा था, ठीक है। सेकेंड टर्म में हमने क्या किया कि उसे ग्राफिक मेथड, मतलब जो इक्वेशन हमने जो सॉल्व किया था उस इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया था, ग्राफिक मेथड के द्वारा, ग्राफ के द्वारा सॉल्व किया था। इन द सेंस ग्राफ में उस इक्वेशन को पुट किया था। जितने भी वैल्यूज आए थे आपको कोऑर्डिनेट बताया था लेक्चर नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, सब में जाइए आप देखिए, आपको उसमें ही मिलेगा। कोऑर्डिनेट निकलने के बाद फिर हमने उसे सॉल्व किया था। अब थर्ड में आता है आपका डिटर्मिनेंट मेथड। अब हमें ना तो साइमल्टेनियस मेथड का यूज़ करना है, ना तो ग्राफिक मेथड का यूज़ करना है। मतलब लीनियर इक्वेशन इज 2 वेरिएबल को कितने मेथड से सॉल्व किया जा सकता है, इट्स ईजी। नाउ थर्ड इज योर क्रैमर्स रूल, क्रैमर नियम, क्रैमर रूल जो डिटर्मिनेंट मेथड में लगता है। तो चलिए आगे देखते हैं। बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए अभी आपको बेसिक में ही क्लियर कराते, ठीक है। अब ये सवाल उठता है कि डिटर्मिनेंट कैसे निकालें। तो हमने क्या कहा था, फोकस करते हैं, जैसे निकालते हैं वैसे ही निकालेंगे। लेकिन सबसे पहले dx और dy निकलेगा, देन x और y की वैल्यू निकलेगी, तब हमारा डिटर्मिनेंट क्लियर हो जाएगा, सही, ठीक है। अब देखिए वही निकालते हैं यहाँ पर। D = डिटर्मिनेंट हमने आपको बता दिया, और dx, पहले dx निकाला जाता है, फिर dy निकाला जाता है, एंड लास्ट में उसका जो फॉर्मूला लगता है, देखिए x = dx अपॉन d, एंड सेकेंड इज y = dy अपॉन d। क्लियर है, ये फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। चलिए एग्जांपल में देखते हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स क्रैमर्स रूल से कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे निकालते हैं एक्स एंड वाई की वैल्यू। चलिए सबसे पहले एक इक्वेशन लिखते हैं। अच्छा, जो इक्वेशन हम लिखेंगे उसे पुट करते साइमल्टेनियस मेथड के हिसाब से, इन द सेंस 1 by 1, एक के नीचे एक जो पुट करते वैसे ही करेंगे, बट उसे साइमल्टेनियस मेथड से हम सॉल्व नहीं करेंगे। क्लियर है, चलिए देखते हैं। ये रफ कर रहे हैं, आप नोट डाउन करते जाइए, जितने फॉर्मूलेज हैं वो सब लिखेंगे तो ही आपको जल्दी क्लियर होगा, ठीक है। चलिए देखिए 5x प्लस, एक एग्जांपल है ये, 5x प्लस 3y = हाउ मेनी, -11, ठीक है। हम डायरेक्ट पुट कर देते वैल्यू, पहले 1 by 1 लिखा जाता है, फिर पुट किया जाता है, हम डायरेक्ट पुट कर रहे हैं। 2x प्लस 4y = what, -10, है ना। बोथ ऑफ द नंबर्स आर इन माइनस इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, नंबर 1 एंड नंबर 2 इक्वेशन नंबर हमें डाल देना है। ये कंपलसरी हमने आपको इस साइमल्टेनियस में भी बताया था, ग्राफिक मेथड में भी बताया, और ये इधर भी बताया, है ना। इक्वेशन नंबर कौन सा ये हमें
देखना है, लेकिन हम ना तो इसे साइमल्टेनियस मेथड से यूज़ करेंगे ना ही ग्राफिक मेथड से यूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए, अब ऐसा क्यों लिखा जाता है, ताकि हमें पता चल रहा है कि इक्वेशन x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है। सॉल्व हमें उसी हिसाब से करना है, हमने आपको एग्जांपल में बताया, जिसमें कि a एक डिटर्मिनस होता है एंड बोथ आर मोड a b c एंड d, बताया था ये वाला, याद है। हाँ, तो बस ऐसे ही हमको वैल्यू पुट करना है, ठीक है। तो चलो करें। चलिए, डिटर्मिनस इज इक्वल टू दीज आर टू मोड्स, ठीक है। अब x की जो वैल्यू है, x की वैल्यू एक साइड होगी, y की वैल्यू एक साइड होगी। ये चीज़ों को अच्छे से ध्यान रखना है, जहाँ जिसकी वैल्यू है वही वैल्यू वहाँ पुट करेंगे। तो ये दिस इज योर फर्स्ट x की वैल्यू है, ठीक है। अच्छा, ये सिस्टम से हम क्यों पुट करते हैं, क्यों ऐसा लिखा जाता है, बिकॉज हमें समझ आना चाहिए कि कौन सा कोएफिशिएंट कौन सा वेरिएबल्स का है। x वेरिएबल्स का ये दो कोएफिशिएंट है, y वेरिएबल्स का ये दो कोएफिशिएंट है, एंड बोथ आर कांस्टेंट, ठीक है। चलो, अब y की वैल्यू क्या क्या है यहाँ पर, 3 एंड 4, क्लियर है। बस इजी, इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, क्या होगा आपका 5 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2। हाँ, हमने आपको बताया था कि ये जो सेंटर पे है सब्ट्रैक्शन सिंबल ही पुट होगा, ऑलवेज रिमेंबर इट। 5 4 ज़ा 20 माइनस 3 2 ज़ा 6, क्लियर है। चलिए, यहाँ आप d इज इक्वल टू लिखते जाइए, d इज इक्वल टू हाउ मैनी, 20 में 6 को माइनस करेंगे तो कितना होगा आपका, बताइए 14। आ गया आपका डिटर्मिनेंट, आपका क्या हो गया 14। यहाँ हमारे डिटर्मिनेंट निकल गया, ये हमारा एक पड़ाव पार हो गया, सिर्फ एक पड़ाव पार हुआ है, ठीक है। हमेशा याद रखना 4 नंबर्स होते हैं, x के साइड और y की साइड में जो नंबर्स होते हैं, 4 जो नंबर्स होते हैं, x की वैल्यू x में, y की वैल्यू y के प्लेस पे पुट की जाती है, और ऐसा सिंपल सा सॉल्व किया जाता है और ये निकाल लिया जाता है, डिटर्मिनेंट निकल गया। ये हमारा एक पड़ाव पार हुआ है। अब हमें क्या करना है, dx। चलिए सेकंड में चलते हैं, कैसे निकालेंगे dx, यहाँ पे भी 4 नंबर आएंगे। चलिए देखिए, d का आपका ये 14 निकल गया, ये ध्यान रखिए, d इज इक्वल टू 14, हम तो साइड में लिख लिया। अब इसे मिटा दें, देखिए अब हमें क्या निकालना है, dx। dx निकालने के लिए सबसे पहले ध्यान दीजिए, जो x की वैल्यू है वो यहाँ से गायब हो जाएगी, क्योंकि हमको dx निकालना है, x की वैल्यू गायब हो जाएगी, इसका हमें अभी यूज़ नहीं करना है। तो जो x की वैल्यू है इसके प्लेस में हमें क्या पुट करना है, ये जो इज इक्वल टू के साइड में जो नंबर्स है वो x के प्लेस पे आएंगे, ठीक है। चलिए रखते हैं, बहुत ईजी है, थोड़ा सा ध्यान दें, 2 3 से 4 बार भी आप प्रैक्टिस करते हैं ना, बहुत इजी हो जाएगा, आप एकदम रफली सॉल्व कर सकते हैं। देन y की वैल्यू जो है वो एज इट इज़ आप पुट करेंगे, पुट कर दिया। देन अगेन आप वही मेथड यूज़ करेंगे, कौन सा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। चलिए फिर से लिखते हैं, dx इज इक्वल टू वॉट, माइनस 11 मल्टीप्लाई बाय 4, देन माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 10, क्लियर है। माइनस 11 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 44, देन माइनस 3 10 से 30 है ना, ये माइनस 30 आएगा। हम इसे ब्रैकेट में क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज हियर इज ऑल्सो माइनस, डायरेक्ट माइनस माइनस नहीं लिख सकते। अब इसे ब्रैकेट जब ओपन होगा तब आएगा, देखिए माइनस 44 माइनस माइनस प्लस, ठीक है 30, क्लियर है, इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। अब देखिए माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस ही होता है, तो आपका आंसर कितना आएगा, सॉरी ये 44 है, हमने 40 लिखा, 44 और 30 में आप माइनस करोगे तो कितना आएगा, माइनस 14। dx इज इक्वल टू माइनस 14। चलिए dx की वैल्यू निकल गई, आपको ये ध्यान रखना है, माइनस 14 क्या निकली dx की वैल्यू, माइनस 14। सेकेंड टर्म ऑल्सो कंप्लीट, इजी है, सेकेंड टर्म कंप्लीट हो गया। अब हमें निकालना है dy, फॉर्मूला हमेशा याद रखना, dy निकालना है। तो dy निकालने के लिए अब हमें क्या करना है, dy निकालना है तो y की वैल्यू गायब हो जाएगी,
है ना। x की वैल्यू एज इट इज पुट करेंगे 5 and 2, y की वैल्यू गायब हो गई तो y के प्लेस पे कौन सी वैल्यू आएगी, यही लास्ट वाली इज इक्वल टू के बाजू वाली, है ना। ये दोनों की हेल्प करता है, ये ध्यान रखिए, इट इज द हेल्पर ऑफ बोथ x एंड y। क्लियर है। देन फिर से वही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, करें साइड में। dy इज इक्वल टू वॉट, 5 मल्टीप्लाई बाय -10 देन -11 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। देन dy -50 देन डायरेक्ट करें, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस 11 2 ज़ा 22। क्लियर है। देन अब कितना होगा, माइनस प्लस तो माइनस ही होता है, माइनस प्लस माइनस हो तो कितना आएगा आपका आंसर, 50 में 22 को करेंगे तो 28 आएगा आपका आंसर, 8 3 2, हाँ 28 आ गया आपका आंसर। बट ये माइनस पोजीशन पे रहेगा क्योंकि बड़े डिजिट के आगे माइनस है। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये आपका कौन सा टर्म कंप्लीट हो गया, ये थर्ड टर्म कंप्लीट। dy भी आपका निकल गया, चलिए ये निकल गया dy इज इक्वल टू -28। अब इन चीज़ों का हमारे को कोई मतलब नहीं, ये सारी चीज़ें कंप्लीट फिनिश। लेकिन आपको अच्छे से राइट डाउन करना है आपके अपने नोटबुक में। ये आ गया, तीनों की वैल्यू निकल गई। अब हमें क्या निकालना है, तीनों पड़ाव पार कर लिए, तीनों कंप्लीट हो गया। तीनों कंप्लीट होने के बाद डायरेक्ट हम किस में पुट करेंगे, फॉर्मूला में पुट कर देंगे, x और y की वैल्यू निकालना है। क्यों पुट करेंगे, x और y की वैल्यू निकालना है ना। x इज इक्वल टू dx अपॉन d, क्लियर है, एंड y इज इक्वल टू dy अपॉन d। व्हाट्स द x वैल्यू, क्या है यहाँ पर, dx आपका कितना निकला -14, d कितना है आपका 14, y की वैल्यू निकालना है, dy आपका 28 -28, ठीक है, एंड d की वैल्यू 14। देखिए बोथ आर एक साथ निकल रहा है दोनों भी, ठीक है। x इज इक्वल टू कट हो गया -1 एंड y इज इक्वल टू 14 1 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28 इज इक्वल टू -2। x इज इक्वल, x वैल्यू इज -1, y इज इक्वल टू -2। क्लियर है। उम्मीद करती हूँ बहुत इजीली समझ में आया होगा आपको क्रैमर्स रूल से कैसे हम इजीली किसी इक्वेशंस को, लीनियर इक्वेशंस 2 वेरिएबल्स कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देख लीजिए 2 वेरिएबल्स है, लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, 2 इक्वेशन है, उसको हमने कैसे एकदम इजीली सॉल्व कर लिया। इसे ही हमने साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड से सॉल्व किया था, इसे ही ग्राफिक मेथड से सॉल्व किया था, और इसे ही हम अपने क्रैमर्स रूल से सॉल्व कर रहे हैं। बहुत ईजी, बहुत क्या बहुत ही ईजी है। क्रैमर्स रूल से भी आप सॉल्व करते हैं, निकाल सकते हैं। मतलब हाउ मेनी मेथड्स, कितने सारे मेथड से हम एक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। दुनिया कितनी छोटी हो जाती है, समझ में आ रहा है ना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। बहुत अच्छा लगा होगा आपको, समझ आया होगा। थोड़ा प्रैक्टिस करिए, 3 से 4 बार प्रैक्टिस करेंगे ना, आपको बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4 पे। ठीक है, बाय।